सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करूं। बहुत दिन से सोच रहे थे, तुम लोगों की याद आ रही थी, तुम लोग भी बहुत याद कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ मेल मुलाकात हो जाए, कुछ बातें हो जाएं, कुछ संवाद हो जाए तुम्हारे बीच में, मेरे बीच में। बहुत बातें कर ली समाधि के ऊपर, ध्यान के ऊपर हमने। आज मैं बिल्कुल सिंपल बात कर रही हूँ आप लोगों से, शरीर के ऊपर, कि आप जब तक अपने शरीर को ही नहीं समझेंगे तो आप आत्मा को कहाँ से समझेंगे। शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। शरीर हमारा वाहन ही नहीं है। लोग समझते हैं शरीर वाहन है, ठीक है वाहन भी है। अब वाहन का उपयोग कैसे करते हैं ये आपके हाथ में है, पर हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा। ईश्वर ने आपको एक शरीर दिया है, उसमें बहुत कुछ दिया है। ये शरीर चाहे तो तुम्हें मोक्ष की यात्रा करवा दे, ये शरीर चाहे तो कुछ भी कर दे, तुमको ब्रह्मांडी बना दे। ये शरीर इतना महत्वपूर्ण है। पर जो तुम देखते हो तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो बहुत सारी परतों से निर्मित है। इसमें बहुत सारे शरीर हैं, एक ही शरीर नहीं है तुम्हारा। ऊपर जो तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा शरीर है, आँख है, नाक है, इंद्रियां हैं, आपकी हाइट है, आँखों, पर एक्चुअल में ये शरीर नहीं, शरीर की पहली परत है ये। और शरीर की जो पहली परत है ये तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिली है, तुम्हारा नहीं है ये। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपना बीज कोश तुम्हारे अंदर डाला, उनके माँ बाप से उनको मिला और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिला। तो ये जो पहला शरीर है, शरीर का जो आवरण है, ये बीज कोश से निर्मित हुआ है। इसमें करोड़ों करोड़ों वर्षों का इतिहास है। हजारों हजारों वर्ष पहले जो तुम्हारे माँ बाप ने भोजन किया, जो भोजन तुमने खाया, क्योंकि ये शरीर का नाम है अन्नमय कोश, और यह अन्नमय कोश है, इसमें तो ये तुम्हें बीज कोश से प्राप्त हुआ है माँ बाप के। अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि जैसा तुम्हारा बीज कोश है, बीज कोश में सब कुछ कोडित रहता है। तुम्हारी आँख का रंग, तुम्हारा कलर, तुम्हारी हाइट, हेल्थ, तुम्हारा व्यक्तित्व, पूरा उस वो बीज कोश में कोडित रहता है। वो बीज कोश आपको मिलता है और उससे आपका शरीर निर्मित होता है। तो ये अन्नमय कोश है, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, इसमें करोड़ों वर्ष का इतिहास है और इसमें संपूर्ण जगत का रहस्य छुपा हुआ है इस बीज कोश में। यही तो क्वांटम थ्योरी है। आप जो भोजन लेते हैं, आप चाहें तो एक पत्थर की दीवार देखो कितनी कड़ी होती है, आप आर पार नहीं देख सकते। एक कांच की दीवार है, कांच की दीवार को आप आर पार देख सकते हैं। तो शरीर को भी कांच की तरह बनाया जा सकता है।
बिल्कुल पारदर्शी। और जितने आपने शरीर को पारदर्शी बना लोगे, आपके चेहरे पे आपके शरीर अलग ही चमक आ जाएगी एक। क्योंकि आपका जो शरीर है ये योगिनी मंदिर है। आपका जो शरीर है अन्नमय कोश, ये आपके पूर्णतः भोजन पर निर्मित है। और जैसा भोजन आप लेते हैं, जैसा भोजन आप करते हैं, उससे आपका पूरा व्यक्तित्व बनता है, उससे ये पूरा अन्नमय कोश बनता है। आप कैसा भोजन लेते हैं? बहुत सारे भोजन ऐसे, तो ये आप सोचो भोजन बहुत छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप भोजन कैसा लेते हैं। मैं अध्यात्म, आपका भोजन, आपकी निद्रा और आपका आसन, ये 3 चीज़ें। भोजन, आसन का मतलब ये नहीं कि मैं योग आसन की बात कर रही हूँ। आसन मतलब कितनी स्थिरता है आप में। आप कैसा भोजन लेते हैं उससे आपका पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर कई पीढ़ियों से आपने, दादा परदादाओं ने कई पीढ़ियों से उन्होंने शाकाहार लिया है, तो उनके भी धीरे धीरे भोजन छनते छनते उस बीज कोश में आ जाता है और आपका निर्माण होता है। तो आप वैसे ही बनते जैसे आपके पूर्वजों ने भोजन लिया है। इसलिए ये अन्नमय कोश है, ये पूरा आपके भोजन पर डिपेंडेंट करता है कि आप क्या खाते हैं। ऐसा भोजन भी होते हैं जो आपको दिन भर बेहोश रखें, ऐसे भोजन भी होते हैं जो आपको दिन भर निद्रा में रखें, ऐसे भी भोजन होते हैं जो आपको बाहर बाहर दौड़ाते रहें। स्वस्थ भोजन होता है, रुग्ण भोजन होता है, शुद्ध भोजन होता है और अशुद्ध भोजन होता है। भोजन वही है आध्यात्मिक जीवन में जो आपके अंदर की यात्रा में सहायक हो। आप जो अंदर यात्रा करते हैं, आप जो आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, उसमें ये भोजन आपका बहुत मददगार है। और जैसा भोजन करेंगे वैसे ही ट्रांसपेरेंसी आपके शरीर में आएगी। तो ये शुद्ध भोजन की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप शुद्ध भोजन करते हैं, और मैंने कहा अगर कोई मांस लेता है तो उसमें बहुत लोच नहीं रहती, क्योंकि वो धीरे धीरे मांसाहारी लोग जो रहते हैं बहुत कड़े हो जाते हैं जानवर की तरह, और उनके शरीर को आप पारदर्शी नहीं बना सकते कांच की तरह, क्योंकि मांस खाते खाते शरीर बहुत कड़ा हो जाता है। उसमें वो लोच नहीं रहती, वो पारदर्शिता नहीं रहती। तो शुद्ध सात्विक भोजन अगर आप करते हैं तो एक आपका अन्नमय कोश जो है वो पूर्ण विकसित हो जाएगा। अन्नमय कोश के बाद आपको, उसके बाद आपका दूसरा शरीर आपको खुद दिखने लगेगा, जो कि प्राणमय कोश है। अन्नमय शरीर को ऊर्जा मिलती है आपके भोजन से, और प्राणमय शरीर जो आपका है, जो दूसरा शरीर है आपका, इसको भोजन मिलता है सूर्य से, वायु से और अनेक अनेक तरंगों से। इससे आपका प्राणमय सहित निर्मित होता है। अगर आपका अन्नमय कोश पारदर्शी हो गया तो आप शीघ्र ही प्राणमय कोश में पहुंच जाएंगे। और ये प्राणमय कोश जो है, इसको भी सक्रिय करना पड़ता है, इसको भी साफ करना पड़ता है, ये भी अशुद्ध रहता है। आप प्राणमय कोश में पहुंच तो गए, पर आप इसे स्वच्छ कैसे करेंगे? ये प्राणायाम के द्वारा होता है। विशेष तरीके के प्राणायाम करते हैं लोगों ने, कई तरीके, ऐसा नहीं कि जो 2-4 गिने चुने प्राणायाम है, बहुत तरह के प्राणायाम होते हैं, उससे ये शरीर पारदर्शी होता है। प्राणायाम की सहायता से तो लोग गुरुत्वाकर्षण से भी हट जाते हैं, बहुत से लोग ऊपर उठ जाते हैं। वो सत्य बात है, मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया है। मैं भी पिछले 20-25 साल से प्राणायाम कर रही हूँ, और विशेष प्रकार के प्राणायाम करती हूँ मैं। तो इससे आपका प्राणायाम और गहरी अगर सांस लेते हैं, जितनी ज़्यादा आप गहरी ऑक्सीजन लेंगे, जैसे बच्चा लेता है सांस, बिल्कुल पेट तक सांस जाती है, जितनी गहरी आप सांस लेंगे उतना ही आपका प्राणमय शरीर का विकास होगा। और नहीं तो चिड़ियाँ चहक रही हैं, अगर प्राणमय कोश का विकास वही है, प्राणमय कोश की कोई गाना सुनो और आप नाच दो। मैं शिविरों में देखती हूँ गाने बजते रहते हैं और लोग पत्थर के समान बैठे रहते, ताली भी नहीं बजाते, पर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, एकदम नाचने लगते हैं, क्योंकि अंदर से तरंगे थे, उनका प्राणमय कोश जागृत है, प्राण कंपित होने लगे, प्राणों में लहर दौड़ने लगी। अचानक किसी प्रेमी को देखकर, अचानक गुरु को देखकर, अचानक किसी को देखकर हम एकदम तरंगित हो जाते हैं। ये प्राणमय, क्योंकि अन्नमय दोष तरंगित नहीं होती, प्राणमय दोष है ऊर्जा, ये ऊर्जा शरीर है, ये तरंगित हो जाती है। आपने गाना सुना, आपको नाचना आ जाएगा, आपको हंसना मुस्कुराना आ जाएगा, क्योंकि इसको ऊर्जा, ये ऊर्जामय शरीर है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं अभी भी कि जिनको वो डायरेक्ट ऊर्जा ले लेते हैं,
उन्हें भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो प्राणायाम ऐसे कोई 2-4 लोग हैं जिन्होंने सालों से भोजन नहीं किया और वो जीवित हैं, क्योंकि ऊर्जा के माध्यम से उनका शरीर चलता है। आइंस्टाइन ने भी तो ये कहा, वो ऊर्जा को पदार्थ में बदल लेते हैं। आइंस्टाइन ने क्या कहा, ये पूरा सिद्धांत है कि आइंस्टाइन ने कहा कि ऊर्जा पदार्थ में बदली जा सकती है और पदार्थ ऊर्जा में बदला जा सकता है। अणु बम इसी सिद्धांत पे तो बना है कि पदार्थ से इतनी ज़्यादा शक्ति पैदा हो सकती है, तो इसी से तो अणु बम बना, इसी सिद्धांत पे। तो आपका प्राणमय कोश कितना चैतन्य जागृत है, इसमें आप गहरी सांस लें और प्राणायाम करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। आप जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते करते ये कोश आपका शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन आपके अंदर आ जाएंगे। और नहीं तो सुबह सूरज उगा तो हम भी अपने आप उठ जाते हैं, पेड़ नाचने लगते हैं, पक्षी चहकने लगते हैं और पेड़ आनंदित होने लगते हैं, कमल भी खिलने लगते हैं। पर लोगों के प्राणमय कोश इतने पथरीले हो गए हैं कि वो सूरज निकलने के बाद भी करवट बदलते रहते हैं बिस्तर में, क्योंकि प्राणमय कोश जागृत ही नहीं हुआ, उन पथरीला हो गया है, उसमें कुछ स्पंदन ही नहीं हो रहा। नहीं तो नेचुरल है कि जो सूरज निकलता है तो पक्षी भी चहकने लगते हैं, पेड़ भी नाचने लगते हैं, फूल भी खिलने लगते हैं, पर बहुत सारे लोग सोते रहते हैं क्योंकि वो पथरीले हो गए हैं। आप पथरीले मत होना। और जैसे ही आपका प्राणमय कोश जागृत होगा, आप तुरंत अपने तीसरे कोश में पहुंच जाएंगे। तीसरा कोश है आपका विचारमय। ये विचारों से बनता है, इसको कहते हैं मनोमय कोश। ये मनोमय कोश जो है, जितना कोई पढ़ा लिखा होगा उसका मनोमय कोश उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है। जो जितना ज़्यादा सुसंस्कृत होगा उसका मनोमय कोश उतनी ज़्यादा बड़ा होता जाता है। कभी सांस छूटी नहीं कि अन्नमय कोश तो ख़त्म हो जाएगा आपका। जब व्यक्ति मरता है तो मतलब उसका अन्नमय कोश ही जाता है, मनोमय कोश कभी नहीं मरता। मनोमय कोश अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। इसलिए मनोमय कोश से बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप अपने मनोमय कोश को क्या क्या डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जब दिन शरीर छूटेगा आपका तो ये मनोमय कोश ही आपके साथ जाएगा, आपके पूर्वजन्म के संस्कार। और आप मन में क्या डाल रहे हैं, हर पल आप कुछ ना कुछ मन में डाल रहे हैं, हर पल कुछ नहीं। मनोमय कोश इतना बड़ा हो जाता है, अच्छा बुरा, अखबार में उल्टा सीधा पड़ा, उल्टी सीधी पिक्चर देख रहे हैं, मर्डर हो रहा, खून हो रहा पिक्चर में, ये सब देखते हैं हम। क्या क्या नहीं देखते, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं और आप जो बोलते हैं, सबका प्रभाव आपके मनोमय कोश पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपके विचारों का, आपकी भाषा का और आपके शब्दों का। आपके एक एक शब्दों पर मनोमय कोश का प्रभाव पड़ता है। और ये मरता नहीं है, ये मरने के बाद भी जीवित रहता है। इसमें इतनी चीज़ इकट्ठी हैं, कई आप जब पैदा हुए तो कई जन्मों के संस्कार लेके पैदा हुए, आपके मनोमय कोश आपके साथ आया। अब जैसा आपका मनोमय कोश होगा वैसे ही घर में आपको जन्म मिलेगा, वैसे ही मनोमय कोश वैसी आकृति बना लेता है पूर्व जन्म जैसी, वैसे ही उसका रूप रंग हो जाता है। बुद्ध ने भी ये बात कही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हम कंकड़ पत्थर नहीं खाते, हम नहीं खाते कंकड़ पत्थर, पर हम अपने मनोमय कोश में कंकड़ पत्थर से ही बदतर चीज़ें डाल रहे हैं। आप क्या डाल रहे हैं अपने मनोमय कोश में? कंकड़ पत्थर से बदतर चीज़ डालते हैं हम, ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं। और एक बात याद रखना, हम मनोमय कोश में जो कुछ भी डाल देंगे वो वापस आप उसको निकाल नहीं सकते। और अगर आप और यही मनोमय कोश आपके जीवन में उपद्रव खड़ा करता है। सारे उपद्रव जो है जीवन के, ये मनोमय कोश के माध्यम से हैं। और आपके विचार अंदर आज एक विचार पूरब को जा रहा है, एक विचार का पश्चिम को जा रहा है, एक विचार जा रहा है भोपाल चलो, एक विचार चाहेगा भोपाल मत चलो, एक विचार कहेगा माता जी अच्छी है, एक विचार कहेगा अच्छी नहीं है, ये है वो है। तो ये द्वंद्व चलता रहता है मनोमय कोश में। और आपको नहीं मालूम है कि आप मनोमय कोश में कितनी बुरी बुरी चीज़ें डाल रहे हैं। आपके पड़ोसी ने किसी की बुराई करी, आप किसी की बुराई करते हैं, आप किसी की आलोचना करते हैं, आप गाली देते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप एक एक चीज़ें आपके, क्योंकि मनोमय कोश जो है बहुत ज़्यादा संग्रहित है, वो बहुत सूक्ष्म चीज़ों को भी संग्रहित कर लेता है। और ये आपके साथ ये मरता नहीं है। मनोमय कोश उसी का मरता है जो समाधि को प्राप्त हो जाता है। और अगर मनोमय कोश के साथ आपने अपने विचारों के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर लिया
तो धीरे धीरे आपका मनोमय कोश भी पारदर्शी हो जाता है और फिर आप चौथे शरीर में पहुंच जाते हैं। आपका चौथा शरीर है विज्ञानमय कोश। आज मैं सिर्फ शरीर की बात करूं कि आपका शरीर कितना महान है और आप शरीर का कैसा उपयोग कर सकते हैं। आप अपने चौथे शरीर में पहुंच जाते हैं अगर मनोमय कोश को आपने शुद्ध कर लिया। चौथा शरीर एकदम प्योर है। चौथा शरीर बनता है आपके बोध से, आपकी चैतन्यता से, आपकी जागरूकता से। और जैसे ही इसका भोजन है ध्यान, और जैसे ही आप चौथे में शरीर पर पहुँच के उसके मालिक बन जाते हैं, तो जैसे जब मालिक आ जाता है तो नौकर डरने लगते हैं, सिर्फ उसके गुलाम हो जाते हैं, हाथ पैर खड़े हो जाते हैं कि बताओ क्या करना है। आप घर में नौकर को देखते हो, जब तक मालिक नहीं रहता जब तक खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं, पर जिस दिन मालिक आ गया तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सिर्फ आज्ञा सुनते हैं। तो जिस दिन आपका चौथा शरीर विज्ञानमय कोश जागृत हो जाएगा तो सारे विचार आपके गुलाम हो जाएंगे। फिर विचार आपका मर्जी चाहे आप किसी विचार का उपयोग करें, आपका मर्जी चाहे विचार आएँ, आपकी मर्जी चाहे तो विचार नहीं आए। आप चाहे तो विचारों को रोक भी सकते हैं, कोई विचार कर भी सकते हैं, क्योंकि अब मालिक आ गया है तो उस समय मनोमय कोश कुछ भी नहीं कर पाता। ये सारे द्वंद्व, सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं जब आप अपने विज्ञानमय कोश में पहुँचते हैं, क्योंकि अत्यंत शुद्ध कोश है। और जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, आप ध्यानस्थ होते हैं, तो आपको बहुत सारी सिद्धियाँ मिलने लगती, बहुत सारी चीज़ आपके साथ होने लगती है, क्योंकि उस समय समझ लो आप चौथे शरीर में पहुँच गए। क्योंकि इतना शुद्ध है, इतना पारदर्शी है कि कभी कभी समझ में ही नहीं आएगा आपको कि आप चौथे कोश में पहुँच गए हैं। एक बिल्कुल सच्ची बात बताती हूँ आप लोगों को। एक बार क्या हुआ, इसको सुन के आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। मेरी माँ उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, करती थी, करती भी हूँ। अभी उसका शरीर नहीं है, पर आज भी मेरा प्यार उनके प्रति कम नहीं हुआ है। आज भी मैं उनको बहुत याद करती हूँ। और मेरी माँ मुझसे बहुत मानती थी, उन्होंने मुझसे दीक्षा भी ली, उन्होंने मुझे गुरु भी बनाया। और उनके साथ वो सब कुछ मैंने किया जो एक गुरु का कर्तव्य होता है। तो एक बार मेरी माँ भोपाल आ रही थी, काफ़ी बुढ़ी हो गई थी और व्हील चेयर से आना था उनको दूसरी तरफ, और मैं पूजा कर रही थी। 5 बजे ट्रेन आती थी सुबह, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी। उसमें बगलामुखी पूजन करती थी और बड़े गुरुजी शरीर छोड़ के जा चुके थे, पर है बात बहुत पुरानी। मैं जल्दी जल्दी पूजन कर रही थी और मैं सोची जल्दी पूजन मेरा पूर्ण हो और मैं स्टेशन जाऊँ अपनी माँ को लेने, क्योंकि उस समय मैं खुद ही कार चलाती थी। मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं था। ड्राइवर तो मैंने अभी रखे हैं, 2-4-5 साल हुए हैं। उसके पहले मैं खुद कार ड्राइव करती थी, अपनी कार चला के खुद अपनी क्लिनिक जाती थी, खुद स्टेशन जाती थी, बाज़ार जाना तो बाज़ार जाती थी, मुझे जहाँ भी जाना है खुद कार ड्राइव करके जाती थी। तो मैं स्टेशन पहुँची, मुझे स्टेशन पहुँचते पहुँचते 7 साढ़े 7 बज गए। तो मेरा बड़ा भाई है जो मुझसे उम्र में 6-7 साल बड़ा है, वो मुझे साधना कह के बुलाता, कहता है ये साधना करके बात करता है मुझसे। कोई मैं उसकी गुरु थोड़ी हूँ। मानते बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, पर मुझे साधना के नाम से ही बुलाते हैं। शिष्यों में तो कहते हैं कि चलो, शिष्यों के अंदर महाभाव आ गया, शिष्यों ने मुझे देख लिया, यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, सपने में देख लिया। पर सगे भाइयों को वो मुझसे कहता है, जैसे ही मैं लेने गई तो मैं नीले रंग का सूट पहनी हुई थी, ऐसी सूट पहन लिया था। कार ड्राइव करते अच्छे से बनती है, साड़ी पहन के अच्छे से कार ड्राइव करते नहीं बनती। तो मैं गई स्टेशन, तो आके कहता है कि मैं तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले तुम 6 बजे आई, मैं उस साइड माँ को लेके खड़ा हुआ था और मैं क्या कहते हैं व्हील चेयर पर, और तुमने हाथ दिखाया, पीली साड़ी पहन के आई थी और ऐसे हाथ दिलाया कि मैं आ गई हूँ। और तुमको मैंने जाते देखा, तुम ऊपर चढ़ रही हो, और फिर मैं तो 1-2 घंटे से पूरा स्टेशन ढूंढ रहा हूँ, तुम कहीं दिखी नहीं। तुम 2 मिनट के लिए दिखी, हाथ भी हिलाया तुमने, मैंने भी हाथ हिलाया। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं उसका नाम बाबा है, मेरे भाई को घर में बाबा कहते हैं। मैं कहा नहीं बाबा भैया, मैं तो अभी चली आ रही हूँ। बोले देखो साधना, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरी आंखें बहुत तेज़ हैं, तुमने मुझे पीली साड़ी पहन के हाथ दिखाया और तुम कहाँ चली गई थी, मुझे सच्ची सच्ची बताओ। तो जब शरीर ध्यान में होता है तो कहीं भी प्रकट हो जाता है। एक बार की बात है, शिष्य लोग थे वहाँ, जलगांव में शिविर था, और जलगांव के शिविर में शिष्यों ने कहा कि माताजी को अभी बैंक के अंदर घुसते देखा है मैंने। और वो सब मेरे निकलने का इंतज़ार करते रहे। 2 घंटे से खड़े, माताजी बैंक को तो जाते मैंने देखा, माताजी बैंक में जा रही है। माताजी जलगांव बैंक क्यों जाएंगी? उन्होंने फ़ोन किया, माताजी हम तो यहाँ हैं। बोले हमने आपको बैंक के अंदर घुसते देखा, और अभी आप मैं ना बैंक के अंदर गई हूँ ना कहीं गई हूँ।
मैं कहीं भी नहीं गई। और मैं बचपन से इसी बात पे बहुत डांट खाती थी। कभी कोई मुझे फुहारे पे देख लेता था, जौनपुर में बहन क्या जाती थी, तुम कहाँ फिर रही थी, तुम कहाँ घूम रही थी, तुम कहाँ थी। और मुझे सफाई देना पड़ता था, मैं कहीं नहीं थी, मैं तो दीदी के पास बैठी थी। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ और बचपन में तो मैं बहुत डांट खाती थी। उनका हमने साधना को तो अभी फुहारे में घूमते देखा, अकेले घूम रही थी, और फिर 2 मिनट के बाद पता नहीं मेरे को देखे छुप गई, कहाँ छुप गई। तो आपको मैं कभी भी भीड़ में दिख जाऊंगी, कभी देखने की कोशिश करना, शायद दिख भी जाती होंगी, आपको लगेगा कि इस भीड़ में कोई माता जी जैसी दिख रही है। फिर आप पास जाके देखेंगे, बोले नहीं नहीं, ये माता जी नहीं है। तो चौथे शरीर की बड़ी खूबियाँ हैं। इसमें आपके एक अलग व्यक्तित्व बनता है। और चौथे कोर्स धीरे धीरे जैसे ही आप ध्यान आपका बढ़ता जाता है, आपकी चैतन्यता बढ़ती जाती है, क्योंकि चौथे शरीर का भोजन ध्यान ही है। और ध्यान के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बहुत बोल चुकी हूँ। और चौथा शरीर आपका अशुद्ध भी हो सकता है। अगर आपने कोई बेहोशी की दवाई खा ली, कभी कोई गोली खा ली, कभी ड्रिंक ले लिया हल्का सा, तो चौथा कोष अशुद्ध भी बहुत जल्दी होता है और पूर्ण शुद्ध भी बहुत जल्दी होता है। इसलिए चौथे कोष को शुद्ध होता है ध्यान से, आपकी चैतन्यता से, आपकी जागरूकता से। जितनी ज़्यादा आप जागरूक रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका चौथा शरीर पारदर्शी होता है। इतना पारदर्शी हो जाएगा कांच की तरह। अन्नमय कोष इतना पारदर्शी नहीं होता, प्राणमय कोष भी इतना पारदर्शी नहीं होता है। और आपका तीसरा शरीर जो आपका मनोमय कोष है वो भी इतना पारदर्शी नहीं होता, पर चौथा शरीर बहुत पारदर्शी हो जाता है कांच की तरह। आप आर पार भी जा सकते हैं। तो जैसे ही आप चौथे शरीर पहुंचते हैं, कब आप 5वें में आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। वो आनंदमय कोष है, पर उसको भी ऋषियों ने कोष कहा है, उसको भी आत्मा नहीं कहा। आप आनंदमय कोष में पहुंच जाते हैं, आप बहुत आनंदित रहते हैं और कोई आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। और आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं है। कैसी परिस्थिति हो, आपके चेहरे पे हमेशा एक शांति, एक मुस्कुराहट, हंसी रहेगी। आप कभी उसमें नहीं रहेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे आप, क्योंकि आप पंचम शरीर में आ गए हैं। और पंचम शरीर होता है आनंदमय कोष। और जो पंचम शरीर में पहुंचने के बाद शरीर छोड़ता है, वह आनंद में ही पैदा होता है। उसका पूरा जीवन आनंद में होता है बचपन से, क्योंकि एक जीवन के हमारे ऊपर जो भी संस्कार है, हमारे साथ जो भी होता है, वो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल ही है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो ऐसे ही जिनकी दीक्षा करते हैं, पर वो ऐसे ही दीक्षा, उनका प्राणमय कोष पहले से ही जागृत रहता है, उनका वो चौथे शरीर पहुँच, मैं तो देख लेती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है, इसने कितना चला है। पर जो आनंदमय कोष में शरीर छोड़ता है, अगर वो मरता है उस समय, तो आनंद में ही मरता है। मैं बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। अगर कहीं गणेश जी रखे हैं, कहीं दुर्गा जी रखी है, तो मैं रोड पर नाचने लगती थी। मेरा भाई वहाँ से मारते मारते लाता, कहता माँ ये रोड पे नाचती है। रोड पर लाउड स्पीकर बज रहा था और इतनी भीड़ लग जाती है। और मैं बच्ची थी, मुझे अकल नहीं थी, बस मैं नाचना शुरू कर देती थी। मैं अगर रोड पे मुझे गाना अच्छा लगा, मैं रोड पे ही नाचने लगती थी। और सब लोग मुझे घेर लेते थे। तो ये भी भूल जाती थी कि ये रोड है। और 1-2 बार ऐसा हो गया, मेरे भाई ने देख लिया इतनी भीड़ कैसे लगी है, तो उनका यार ये तो नाच रही है, ये इसको शर्म नहीं आती रोड पर नाचती कि इतने बड़े घर की लड़की है। तो वो बचपन से ही मैं बहुत मस्ती में रही हूँ, क्योंकि मैंने आनंदमय देह में शरीर छोड़ा था। एक बार की बात है, दशहरे का दिन था, हम लोग गाडरवारा में थे और मुझसे मेरी उम्र रहेगी मुश्किल से, किसी काम से गए थे हम गाडरवारा। तो एक हमारे स्टेशन रिलेशन में हैं, उनके यहाँ गए थे। मेरी माँ मुझे भी ले गई थी, उनके घर गए और बाजू में एक ट्रक खड़ा हुआ था। लोग क्या कहते हैं, दुर्गा जी सजा रहे थे उसमें, कि दुर्गा जी को सराहने जा रहे थे। और मैं 3-4 साल की रही होंगी, मैं धीरे से पहुंच गई वहाँ। तो कल अरे ये बच्ची किसकी है, ये किसकी है, कहाँ रहती है? मैंने कहा बाजू में मेरे मामा हैं, एक रिश्ते से मामा लगते थे। कल तुमको सजा दे, तुमको देवी बना के बिठा दे ट्रक में। मैं कहा बिल्कुल बिठा दो। तैयारों ने मुझे मिठाई विठाई दी और ट्रक में बिठा दिया, देवी बना के, वन देवी बना दिया, सबसे आगे ट्रक में बिठा दिया और मैं भी बैठ गई। मैं मस्ती की बात कर रही हूँ, मस्ती जो रहती है बचपन से ही रहती है। और मेरी तो पुलिस में रिपोर्ट हो गई, मेरी माँ बेहोश हो गई कि लड़की गुम गई, और सब जगह हल्ला मच गया, सारे पुलिस स्टेशन में, थाने में। और
वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही थी। उन लोगों ने इतना सजा दिया था कि मैं ट्रक के आगे देवी बना के बिठा दिया, मैं सजी हुई बैठी थी। और जब मैं 3 बजे रात को लौट के आई तो सबसे पहले तो मेरी माँ ने दो चांटे लगाए, कहने तुम कहाँ थी। मैंने कहा मैं ट्रक बाजू वाले घर में तो थे, उन्होंने मुझे सजा दिया कि तुम देवी बन जाओ। मैं देवी बन गई और मुझे ट्रक में घुमा रहे थे, खूब खिला भी रहे थे, खूब मज़ा आ रहा था। तो मैं बचपन से ही अलर्ट थी, बचपन से ही आनंदमय कोश में थी और मेरा नाम ही था हंसने वाली गुड़िया, क्योंकि मैं कभी रोते हुए उठती नहीं थी, मेरी माँ बताती है। तो साधक अगर आनंदमय कोश में शरीर छोड़ता है तो आनंदमय शरीर में ही पैदा होता है। तो आप जिस कोश में शरीर छोड़ते हैं, शरीर तो एक दिन सबको छोड़ना है, पर ये आपके हाथ में है कि आपने कितने कोश जागृत कर लेते हैं। जब आनंदमय कोश में आप पहुंच जाते हैं तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, फिर वो अंतिम कोश है। और उसके बाद भी आपको बड़ी अनुकंपा रखनी पड़ी। जैसे आप फूल को एक बहते हुए देखते हैं कि एक फूल है, एक नदी में फूल बह रहा है, फूल बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, पर जैसे ही भंवर के पास आता है फूल अंदर डूब जाता है। और यही आनंदमय शरीर के बाद यही अनुकंपा होती है ईश्वर की, यही ग्रेविटेशन होता है ईश्वर का, कि वो ईश्वर जैसे आप आनंद में वो खींच लिए जाते हो। आपका अशरीरी से संबंध बन जाता है, क्योंकि आप आनंदमय कोश में आप आए नहीं कि आपको खींच लिया जाता है, आप खींच लिए जाते हैं। फिर अशरीरी शक्तियों से, अशरीरी से आपका संपर्क हो जाता है और आप परम अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये अलग ही अवस्था है एक। और ये मैंने बताया कि आपका अन्नमय कोश है, आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आप कैसा भोजन करते हैं। आप नॉनवेज खाते हैं, अब नॉनवेज जो भी खाया लेगा तो वो नॉनवेज के जैसा हो जाएगा उसका शरीर। आपको बताऊं, मैं पूरे महीने में आधा पाव भी घी नहीं खाती और आधा पाव तेल भी नहीं खाती। मैं दूध नहीं पीती, मैं जूस नहीं पीती, मैं रोटी भी नहीं खाती, मैं चावल भी नहीं खाती। और कई सालों से मैंने चाय भी छोड़ दी 2 साल से। तो वैसे धनिया की चाय पीती हूँ। तो मैंने कहा भोजन वही लेना चाहिए जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो। अगर लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या खाती हैं, तो शरीर को अगर आप पारदर्शी बनाएंगे तो वैसे ही आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी, ब्रह्मांडी ऊर्जा प्राप्त होगी तो आप कांच की तरह चमकने लगते हैं। आपके अंदर एक अलग चमक आती है। जिसका प्राणमय कोश जागृत हो गया उसके शरीर में बहुत विद्युत बनने लगती है। पहले मुझे कोई छूता था तो करंट लग जाता था उसको, मेरी बाइयाँ भी छूती थी, अगर मैं फ्रिज खोलती थी तो करंट लग जाता था। गुरुजी को मुझसे करंट लगता था, मुझे गुरुजी से करंट लगता था, उनका भी करंट, उनके बॉडी में भी बहुत। तो आपके शरीर में जब विद्युत बनने लगती है, जब आप अपना दूसरा शरीर को साफ कर लेते हैं प्राणमय कोश को, तो एक विद्युत का संचार आपके अंदर होने लगता है। और जिसमें जितना 2 प्रकार के शरीर होते हैं, कम विद्युत वाले और ज़्यादा विद्युत वाले। जिनके शरीर में ज़्यादा विद्युत बनती है उनमें एक अलग ही सम्मोहन आ जाता है, उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आता है, क्योंकि विद्युत बहुत बनने लगी है। ब्यूटी पार्लर जाने से, मेकअप करने से कोई किसी में आकर्षण नहीं आता। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण जब ही आएगा जब आपका प्राणमय कोश जागृत हो जाएगा। लोग आपकी बात मानेंगे, आपको सुनेंगे, आपसे सम्मोहित होंगे। सम्मोहन शब्द ही है कि लोग आपके पास आएंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे, आपका व्यक्तित्व एक अलग व्यक्तित्व बन जाएगा। और मैं तुम लोग से यही कहूँगी कि अपने शरीर को समझो, अपने शरीर को जानो, क्योंकि एक बीज कोश में संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यही क्वांटम थ्योरी है कि पहले क्या था 14, और ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात कही है वो बात तो वैज्ञानिकों ने भी नहीं कही। उनसे पहले वो विज्ञान की बात करते थे। क्वांटम थ्योरी की सबसे पहले ब्रह्मांड में एक बिंदु था और ना सूर्य थे, ना चंद्रमा था, ना तारे थे, ना कुछ था। फिर बहुत सारे अणु निकले, अणु में से ये हुआ, वो हुआ, गार्ड पार्टिकल्स भी निकले। तो वैज्ञानिकों ने गार्ड पार्टिकल्स की बात तो स्वीकारी है कि क्वांटम थ्योरी में गार्ड पार्टिकल्स का भी वर्णन है कि जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा होता है वो गार्ड पार्टिकल्स बन गए और फिर उन्हीं से पेड़ पौधे बने, सूरज बना। पर हमारे ऋषियों ने क्या कहा है कि पहले महाकाली तिमिर अवस्था में थी, बाद में उन्होंने भुवनेश्वरी का रूप धारण किया और सूर्य के ताप से
सूर्य का निर्माण किया, उन्होंने सारी पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधों का निर्माण किया। हमारी दृष्टि एक अलग दृष्टि है, हमारी दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। तो विज्ञान उस बात को एक अलग तरीके से कहता है और हम उसको अलग तरीके से कहते हैं कि भगवती भुवनेश्वरी ने संपूर्ण जगत का निर्माण किया है। ये सारे पेड़ पौधे ये और पढ़ना परम करुणामयी है, उनकी आंखों में करुणा है। वो एक एक जीव के भोजन का ध्यान रखती हैं कि किसको क्या खाने देना है, सबका ध्यान रखती हैं। एक एक जीव का उन्हें ध्यान रखता है, पालन पोषण भी करती हैं। और तीनों लोगों का निर्माण किया भुवनेश्वरी। पहले कुछ भी नहीं था, 13-14 अरब साल पहले की बात तो ये क्वांटम थ्योरी करती है, पर भुवनेश्वरी की बात आती है, श्री विद्या की बात आती है, जो बिंदु की बात आती है, तो हम लोग उसको वही कहते हैं, वो जो वैज्ञानिकों के बिंदु में से ही, उस बिंदु में ही भगवती त्रिपुर सुंदरी, उसी बिंदु से ही षोडशी ने सारे कार्य किए और इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया। हमारे वैज्ञानिक लोग भी जब चंद्रमा पे गए तो उन्होंने देखा कि हर 2 मिनट में चंद्रमा, फिर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं चंद्रमा पे से। और एक आखिरी वैज्ञानिक को तो वहाँ, क्योंकि उनका बोध बढ़ गया, जैसे ही लोग ऊपर गए तो उनके अंदर एक उनका चौथा शरीर जागृत हो गया और उनको बोध की प्राप्ति हुई। अगर आज रूस भी इस बात पर ध्यान जोर दे रहा है कि अब उन्होंने कुछ अपने वैज्ञानिकों को ध्यान में लगाया है कि अगर मान लो किसी कारण से अगर हमारा यान खराब हो जाए और हमें संवेदनाएं ना मिलें, सूचनाएं ना मिलें ऊपर, तो जो वैज्ञानिक ऊपर जाते हैं वो ध्यान के माध्यम से सब कुछ बात हो सकती है, सब कुछ जान सकते हैं। तो इस बात पे प्रयोग हो रहे हैं ध्यान के प्रयोग वैज्ञानिक लोग भी कर रहे हैं। और ध्यान बहुत सूक्ष्म और बहुत लॉट ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी है ध्यान, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि आप दूर बैठे किसी को सुन सकते हैं। बड़े गुरु जी बैठे बैठे कह देते हैं, आज तूने ये बात की, आज तूने ऐसा किया, आज तूने वैसा किया। तुम्हारे गुरु कोई ऐसे वैसे नहीं थे, डबल एमए थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में और हिमालय पे भी रहे, संपूर्णता के साथ जिया हो। तो उनके व्यक्तित्व, विलक्षण व्यक्तित्व हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जब पूर्ण जागृत हो जाता है, पूर्ण चैतन्य हो जाता है, तब ऐसे व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। और अभी पितरों का समय चल रहा है, तो इस समय आप लोग, मैंने बगलामुखी तर्पण कराया है कई बार, बगलामुखी तर्पण कर लेना तुम लोग, और पारस शिवलिंग को स्वर्णग्रास दे देना कि पारस शिवलिंग को स्वर्णग्रास दो, तो आपके सारे पितर जो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली तो वो मुक्त नहीं होते, यही पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। जिनकी दीक्षा हो जाती है वो तो सूर्य का भेदन कर लेता है और गुरु उसके साथ होता है, कहाँ जन्म दिलाना है, कैसा करना है, क्या करना है जीवन में भी और शरीर छोड़ने के बाद भी गुरु। पर जिनकी दीक्षा नहीं होती, बहुत सारे आपके पितर ऐसे हैं जिनकी दीक्षा वीक्षा नहीं हुई, वो गुरु को नहीं मानते थे और बहुत सारी आत्माएं भटकती रहती हैं। तो इन पितरों में उनकी शांति करना बहुत ज़रूरी है। आप पितर शांति करें और पितर स्त्रोत का पाठ करें, आप पितरों को जल दें और आप अपने पितरों के लिए दीपक जला के रखें घर के बाहर दक्षिण दिशा में, और उनके आशीर्वाद के लिए। क्योंकि सब कुछ ये कोई ऐसा नहीं कि कोई अंधविश्वास है, यहाँ सभी लोग हैं, यहाँ सूर्य लोग भी है, पृथ्वी लोग भी है, पितर लोग भी हैं, ब्रह्म लोग भी है, विष्णु लोग भी है, सारे लोग हैं। जब आप ध्यान में जाएंगे कभी तो आप सब चीज़ देख लेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका चौथा शरीर डेवलप हो, आप अपने भोजन पे ध्यान दें, आप अपनी सभी चीज़ों पे, एक एक कोश पे ध्यान दें, और ख़ासकर मनोमय कोश पे, तो क्योंकि ये मनोमय कोश ही आपके साथ जाएगा जब आप यात्रा पे निकलेंगे। शरीर को तो एक दिन जाना है, और अन्नमय शरीर भले आप कितने गोरे हो, काले हो, कुछ भी हो, अन्नमय शरीर तो नष्ट हो जाएगा एक दिन, पर ये जो आपका मनोमय कोश है ये यात्रा पे निकल जाएगा और यही आपके दूसरे जन्म में सहायक है। इसलिए मनोमय, बहुत से लोग असपा जाप क्यों करते हैं, बहुत राम 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 जपते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अंदर, बहुत लोग बहुत असपा गुरु मंत्र करते रहते हैं, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय, वो असपा जाप चलता रहता है। तो क्या ज़्यादा विचार, ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें मन में नहीं जाती। और मैंने कहा पारस शिवलिंग को स्वर्णग्रास दे देना, तो स्वर्णग्रास देने से क्या होगा कि आपके और हाथ में से, शिव यामल पद्धति में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, कि आप पारस शिवलिंग, जो मैंने तो सारे शिष्यों को दिए, मैंने बहुत पारा बनाया और बहुत पारा दिया। निखिल धाम का जब निर्माण किया तो मैंने बहुत मेहनत की। भुवनेश्वरी ने बहुत मेहनत की थी इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए। बाद में जब उन्होंने तीनों भुवनों को बना लिया तो वही भगवती त्रिपुर सुंदरी बनकर वहीं से संचालित करती हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को।
ये हमारे ऋषि कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो आप अपने पितरों के लिए करें इस समय जो भी करें, क्योंकि वो आपको, आपके पितर कई आपको इस पृथ्वी पर लेके आए हैं, उनकी वजह से आपका जीवन है, जो आपका जीवन चल रहा है। मैंने कहा ना, ये आपका अन्नमय कोश जो करोड़ों वर्षों का इतिहास है, आपके बाप का, आपके परबाबा का, दादा का, उनके भोजन का, वो, और उन्होंने आपको बीज कोश दिया है। उस बीज कोश से ही आपके संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है। तो आप पाराशीलू को स्वर्णग्रास दें, कोई बहुत महंगा नहीं आता। हाथ में संकल्प लें, जल लेके कि मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए और उनके मोक्ष जाने के लिए, कि वो मोक्ष जाएं, वो स्वर्ग जाएं, उनको शांति मिले, इसके लिए मैं पाराशिवलिंग को स्वर्णग्रास देते हैं और तर्पण कर दें, 2 आचमनी जल छोड़ दें। बहुत सारे लोगों ने पूछा, जो प्रीति हमारा वीडियो बनाती है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि माताजी गुरुजी ने कभी तीसरे नेत्र की बात नहीं की, कि तीसरा नेत्र कैसे जागृत हो। और जब आप चौथे शरीर में पहुंचेंगे, जैसे ही आप ध्यान में पहुंचते हैं, तो बिना चौथे शरीर में पहुंचे आपका तीसरा नेत्र जागृत नहीं होगा। भले आप आज्ञा चक्र पर कितना भी ध्यान कर लो, आपको चौथे चक्र को परिशुद्ध करना पड़ेगा। और जब आपका ध्यान लगने लगेगा तो क्या है, दोनों आँखें जब आपकी बंद रहेंगी तो आपके दोनों आँखों के बीच में एक स्थान होता है आज्ञा चक्र, वहाँ एक ग्लैंड्स होती, पीनियल ग्लैंड्स। तो और जितने ज़्यादा आप ध्यानस्थ होते हैं, वो पीनियल ग्लैंड से और बहुत ज़्यादा स्राव निकलते हैं। अगर आप शराब पीते हैं तो पीनियल, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोगों का विवेक ही जागृत नहीं होता, तीसरा नेत्र क्या जागृत होगा। इसलिए सबसे पहले तो कहती हूँ कि जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनके अंदर पीनियल ग्लैंड्स नहीं बनता। आज इसी बात की बड़ी चिंता है कि विदेश में लोग इतनी दवाइयाँ खाते हैं, इतना सब कुछ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारे लोग ड्रग्स भी खाने लगे हैं। तो जो पश्चिम पूरा खड़ा है बुद्धि के, आने वाली पीढ़ी क्या होगी वहाँ, कुछ समझ में नहीं आता। खैर उनकी बात क्या करना, आपसे यही कहूँगी कि जब आप ध्यानस्थ होने लगेंगे और आपका शरीर एकदम प्योर हो जाएगा, तो दोनों भौं के बीच में अवधान करें, दोनों भौं की ध्यान करें, पीनियल ग्लैंड्स पे ध्यान करें। और पीनियल ग्लैंड से बहुत सारा स्राव निकलता है, वो जब ध्यानस्थ अवस्था में बहुत ज़्यादा निकलता है। उस समय आप बहुत कुछ देख लेते हैं, और जो बहुत कुछ यात्रा कर लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं, इसका मतलब ये 2 आँखों से तो नहीं देख सकते। इन 2 आँखों से तो आप सूर्यलोक नहीं देख सकते, इन 2 आँखों से तो आप विष्णु लोक नहीं देख सकते, वो आप थर्ड आई से दे सकते हैं। आप 2 आँख से क्या देख सकते हैं, वो पेड़ दिख रहा है ये देख सकते हैं आप ये भी देख सकते हैं कि वो सामने कुछ है। पर जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है, उसमें आप बहुत कुछ देख लेते हैं, क्योंकि पीनियल ग्लैंड से जो स्राव निकलता है, और जितनी ज़्यादा तुम ध्यानस्थ होगे उतनी ज़्यादा स्राव, जितने ज़्यादा होशपूर्ण रहोगे, जितने ज़्यादा चैतन्य रहोगे, उतने ही ज़्यादा ये स्राव निकलता है पीनियल ग्लैंड से, और आपका तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। फिर आप ध्यान में बहुत सारे लोगों की यात्रा कर सकते हैं, बहुत कुछ सकते हैं, आप परम अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, और आपको जीवन में परम अवस्था की प्राप्ति हो। और आपकी, मैं तो पूर्ण भौतिक उन्नति की बात करती हूँ, आध्यात्मिक उन्नति की बात करती हूँ, आपकी सभी उन्नति हो, ऐसा मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं माता जी को सामने रख के कह रहा हूँ, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। 4th लॉकडाउन, आप भोपाल आ सकते हैं, 100 लोगों से रोज़ मिला जा सकता है। जैसे ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा कल, आज से मैं लॉकडाउन भोपाल आपको रोकना बंद करता हूँ। और अब आप निखिल धाम आइए, घूमिए, मुझसे मिलिए, माता जी से मिलिए। हाँ, सैनिटाइज़र लेके आना, मास्क पहन के आना, रास्ते में संभल के आना, जैसा हो। और अब आप भोपाल आ सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, रोग आ रहे थे, तो अब लॉकडाउन को खोल दिया गया है। बोल दो, हाँ बोल दो। हाँ, लॉकडाउन खोल दिया है। अब भोपाल आ जाओ, जब आना है तब आ जाओ। बैठो थोड़ा और बैठा। और ये देखो, गुरुजी के हाथ में, माता जी के हाथ में गुरुजी का फ़ोटो है, और ये गुरुजी का परिचय है। ये 1994 में गुरुजी ने माता जी को 94-95 माता जी को दिया था। और इसमें क्या लिखा हुआ है आप पढ़ो, इसको मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दूंगा। गुरुजी की डिग्रियां सुनो। शिक्षा MA हिंदी, AA हिंदी, राजस्थान विश्वविद्यालय 1963। PhD हिंदी जोधपुर विश्वविद्यालय 1965। और उसके बाद
आप गुरुजी के सारी जो किताबें और गुरुजी को जो उपाधियाँ मिली हैं उसमें भी नाम है गुरुजी का। आप ये सुनिए। पास ले आओ, उसको दिखाओ, पास आके, दूर से मत दिखाओ इनको। ये देखिए आप, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर बी.डी. जत्ती ने 1982 में आपको महामहोपाध्याय की उपाधि सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1989 में समाज शिरोमणि से सम्मानित किया। नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री भट्टाराई ने 1991 में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए विशेष योगदान करके आपको नेपाल का सम्मान प्रदान किया। और ज्योतिष सम्मेलनों में गए हैं, वो तो सारी चीज़ें हैं ही। और तंत्र शिरोमणि, पराविज्ञान परिषद वाराणसी ने तंत्र शिरोमणि दिया, BHU से इनको गुरुजी को मिला है। और मंत्र संस्थान उज्जैन ने मंत्र शिरोमणि की उपाधि प्रदान की। आपके गुरुजी जो थे दादा गुरु के अध्यक्ष थे, आपके जो दादा गुरुजी हैं उनके बारे में पूरी जानकारी, इसको दिखाओ फोल्डर को, इसमें पूरी तरह से दर्ज है। और ये गुरुजी ने के जब थे तो गुरुजी ने दिया था देने के लिए। ये देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हैं, उनके साथ गुरुजी की फ़ोटो है। और गुरुजी के माथे पे देखो 3 लाइनें पड़ रही हैं, 2 ऊपर की तरफ जा रही हैं। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि पितरों का समय चल रहा है। और आपके गुरुजी बहुत पढ़े लिखे व्यक्तित्व रहे हैं, MA PhD। और जोधपुर यूनिवर्सिटी में गुरुजी प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए हैं। प्रोफेसर बन जाना, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से रिटायर होना, ये लीगल बात है। वो भी सरकारी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन भी मिलती थी एज अ प्रोफेसर। तो कोई 5वीं पास, 6ठी पास या 4थी पास व्यक्ति जिसके बाप दादा ने 3री 4थी पास की, वो गुरुजी पे कमेंट करे तो उस मूर्ख के कमेंट को मत सुना करो। आपके गुरुजी बहुत एजुकेटेड, दादा आप जिनकी पूजा कर रहे हो बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड एज अ प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। वो कौन थे जो भोपाल में आए थे, उनके हवाई जहाज से गुरुजी गए थे? वो तो क्या नाम है, राज्यमंत्री अपने हवाई जहाज में बिठा के बड़े गुरुजी को दिल्ली तक लेके जाते थे। पचौरी जी ले गए थे। वो पूरा प्लेन चलते थे, तो लेकर गए थे। तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, एजुकेशन कराइए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके दादा, आपके धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जब भी गंगा आरती होती है तो आप गंगा आरती में जाएंगे, बनारस में तो कहा जाता है धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय। उसके बाद गंगा आरती प्रारंभ होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए वहाँ पे। उनकी किताबें देखोगे तो ट्रक भर के किताबें पूरी संस्कृत में लिखी। वो भी प्रोफेसर रहे हैं, उसी पद से रिटायर हुए। अंग्रेजों के ज़माने के पढ़े लिखे व्यक्तित्व रहे। इंदिरा गांधी से उलझ लेते थे, जवाहरलाल नेहरू से उलझ लेते थे। वो इतनी हस्ती रहे कि जवाहरलाल नेहरू उनकी बात को सुनते थे। उनको लोग सांसद में भेजने के लिए पढ़े थे। जो आपकी गुरु श्रृंखला माता जी डॉक्टर साधना है और बायोलॉजी से पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टरी करी हैं, लाखों पेशेंटों को ठीक करे हुए हैं। तो आपकी श्रृंखला में कोई मूर्ख गंवार ऐसे जो टोटकेबाज लोग नहीं है। आपकी श्रृंखला में सब पढ़े लिखे समझदार, गुरुजी बहुत पढ़े लिखे हैं, MBA किया हुआ है, एजुकेटेड लोग हैं आपके यहाँ। और मैं आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं। आप शिष्यों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खूब पढ़े लिखेंगे, अच्छे से बनेंगे। और पढ़ा लिखा व्यक्ति अध्यात्म में आए, पढ़ा लिखा व्यक्ति फिल्म लाइन में जाए, पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाए, पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ऐसे मूर्ख गंवार और जगह जाएंगे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, वो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाते हैं। तो ये मैं आपको पितरों में दिखा रहा हूँ। यही पितरों का वास्तविक तर्पण है कि आप बड़े गुरुजी के बारे में समझे कि कितने पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। उनके बारे में जो कभी कभी वेबसाइट पे इधर उल्टा पुल्टा कुछ भी बकते रहते आलतू फालतू लोग, वो बहुत वास्तव में ब्राह्मण देवता रहे हैं। ब्राह्मण देवता मतलब वो पढ़े लिखे व्यक्तित्व रहे हैं। और दादा गुरु भी पढ़े लिखे व्यक्तित्व रहे हैं, माता जी भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम सब शिष्यों को बहुत आशीर्वाद है, बहुत नमस्कार है। और लॉकडाउन खोल दिया गया है, यू कैन कम टू भोपाल एनी टाइम। किसी भी दिन आप भोपाल आके मुझसे और माता जी से मिल सकते हो। ऐसा आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, ठीक है। ठीक है, मैंने आज जो वीडियो बनाया है उसको तुम लोगों ने देखा, उसके एक एक शब्द सुनना और संपूर्णता के साथ सुनना। जब तुम्हारे पास समय हो तब देखना और पूरा देखना। और उस वीडियो को देख के कमेंट ज़रूर करना, तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें क्या अनुभूतियाँ हुई हैं, अपनी अनुभूतियाँ ज़रूर लिखना। और तुम कैसा फील कर रहे थे, तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मैंने लिखा है तो मेरे बच्चों ने, मेरे शिष्यों ने अपनी माँ के लिए क्या लिखा है। तो आप लोग कमेंट्स करें, आप लोग लिखें। आप लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि बस देख लिया और ना प्रणाम 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 लिख देते हो, बस थोड़ा अपने शब्द लिखें। आप भी अपने मन के भाव लिखें कि मैं भी सोचूं कि हाँ आप भाव जगत में पहुंच गए हैं, आपका महाभाव जागृत हो गया है, आपका प्राणमय कोश जागृत हो गया है। आप कौन से कोश से लिख रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। मेरा आशीर्वाद है।